इंग्लिश ट्रांसलेशन की पहचान आप हिंदी से करते हैं। अगर आप हिंदी से करते हैं तो आप कहीं ना कहीं अंग्रेजी सीख नहीं पाएंगे सही, क्योंकि हिंदी से पहचान अगर इंग्लिश की होती तो बताइए केरल वाले कैसे करते? उनको तो हिंदी आती नहीं है। आपके सामने मैं कुछ सेंटेंस दे रहा हूं, आप लोगों के लिए टास्क है कि आप इसमें बताइए कि ये कौन सा टेंस है। देखिए स्क्रीन पे आप देखेंगे, वह पेड़ के नीचे खड़ा है, श्याम कमरे में सोया है, वह घर में सो रहा है, वह मेरे पास बैठा है। इसमें आप अपने आंकड़े से गेस करिए, मैं बताऊंगा लेकिन आप गेस करिए कि इन चारों की इंग्लिश क्या होती है, और चारों की इंग्लिश अगर आप सही जानते भी हैं तो ये टेंस कौन सा है ये बताइएगा। बात समझ गए ना? और मैं वीडियो को आगे बढ़ाता हूं और आप लोगों को इसका जो कंसेप्ट है उस पे हम काम करेंगे। आज के बाद आपको ऐसे सेंटेंस कभी भी कंफ्यूज नहीं करेंगे, लेकिन बहुत ही केयरफुली आप ध्यान से पढ़िए, समझिए, ठीक है ना? पहले मैं आपको बताना चाहूंगा बेटा, इन सब सेंटेंसों में पहले का सेंस क्या निकल रहा है? वो पेड़ के नीचे खड़ा है, पहले समझने का प्रयास करिए। दूसरा है वह कमरे में सोया है, ठीक है ना? वह कमरे में सोया है, वह घर में सो रहा है, वो मेरे पास बैठा है। बात समझ गए ना? तो इससे क्या पता चलता है? जो भी काम है वो उस समय जारी है। जैसे वह सोया है, तो बताओ सो चुका है क्या? सोएगा क्या? यानी कंटिन्यू है, काम जारी है। सोया है तो मतलब सो रहा है। हम सोया है भी कह सकते हैं, हम सो रहा है भी कह सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही है। जैसे वो पेड़ के नीचे बैठा है, बताइए क्या वो बैठ चुका है? क्या वो पेड़ के नीचे बैठेगा? क्या वो रोज बैठता है? ये सब कुछ नहीं है, वो बैठा है। यानी जो भी चीजें हैं वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यानी जब काम जारी रहता उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहते हैं। रहा रही से पहचान नहीं होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। बात समझ रहे हैं ना? जैसे वह पेड़ के नीचे खड़ा है, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा? ही इज क्या है? खड़ा है। तो यानी जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या कहता है? सब्जेक्ट इज एम आर, उसके बाद फोर्थ फॉर्म स्टैंडिंग। स्टैंडिंग कहां खड़ा है? पेड़ के नीचे। किसी भी वस्तु के नीचे होता है तो उसके लिए यूज होता है अंडर। स्टैंडिंग अंडर द ट्री। बात समझ में आ गई ना? फिर उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस क्या है बेटा? श्याम कमरे में सोया है। बच्चे सिर्फ हिंदी देखकर बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट है। आप भी देखे होंगे कि सोया या है, ई है, तो इससे देखो ये तभी होगा जब, जैसे सोया है तो ये तो काम जारी है ना। अगर इसमें होता सो चुका है, यानी जब काम फिनिश हो जाता तब प्रेजेंट परफेक्ट होगा। इसमें काम फिनिश नहीं है, इसका मतलब काम जारी है। तो श्याम कमरे में सोया है तो क्या हो जाएगा बेटा? श्याम इज स्लीपिंग इन द रूम। वो घर में सो रहा है, तो ये तो आप जान ही रहे हैं, है ना? हाँ, ही इज स्लीपिंग इन द होम। वो मेरे पास बैठा है, यानी मैं हूं और वो मेरे पास क्या है? बैठा है। ही इज सिटिंग, ही इज सिटिंग नियर मी या बेसाइड मी। मेरे पास में बैठा है या मेरे पास नजदीक बैठा है। बात समझ में आ गई ना? तो हिंदी से पहचान नहीं, अगर आपको इस तरह के सेंटेंस देखना है तो मेरे चैनल मिस्टर एक्टिव ट्यूब को सब्सक्राइब करें, और दूसरा चैनल मेरा फेसबुक में एम सिंह यादव के नाम से है, आप उस चैनल में भी विजिट कर सकते हैं। उसमें भी पढ़ाई से लेकर के बच्चों की मस्ती तक ये सारा वीडियोज अपलोड किया गया है। तो एक बार विजिट जरूर करें, और वीडियो ये अच्छा लगा हो तो आप अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि हर उस स्टूडेंट के पास ये वीडियो पहुंच सके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।